हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं जिनकी इस साल प्रिपरेशन कुछ ज्यादा खास नहीं है। ये सभी क्वेश्चंस आप जरूर करें। इसके अलावा आप कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल 1 मार्क्स क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चैप्टर से मैंने दो क्वेश्चंस को चूज किया गया है इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के साथ साथ उसके एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी गॉस थ्योरम को 2 मार्क्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, कभी सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो गॉस थ्योरम के साथ साथ इसके दोनों एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों इसके एप्लीकेशंस के भी आर्टिकल करने हैं और गॉस थ्योरम को भी ड्राइव करना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से मैंने चूज किया है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 हमारे पास वो है आर्टिकल है। पहला एट एनी पॉइंट, दूसरा एक्सियल वाला, थर्ड वाला इक्वेटोरियल वाला। मेरे अकॉर्डिंग एक्सियल वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है। तो ये अब चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर 2 से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इस चैप्टर से मैंने दोनों सेम वाले आर्टिकल्स लिए हैं जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले हैं। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला आपको आर्टिकल करना है। सेकंड वाला जो आपको करना है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स वाला करना है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला आपने जो आर्टिकल किया भी होगा इसमें से, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। इस चैप्टर से ये दोनों क्वेश्चन काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर से मैंने 2 ही क्वेश्चन चूज किए। पहला क्वेश्चन क्या है? इस चैप्टर में हमने ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लेकर 3 आर्टिकल किए हैं। एक तो सीरीज वाला, एक पैरेलल वाला और एक मिक्स वाला। तो मेरे अकॉर्डिंग मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने चूज किया वो क्या है? किरचॉफ लॉ पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के लिए, जिसका दूसरा नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है। ये तीनों ही टॉपिक के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी इनके एप्लीकेशंस भी, प्रिंसिपल भी पूछे जाते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसके न्यूमेरिकल इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आने के इस बार इन चैप्टर से बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं चैप्टर 4 के बारे में। तो आइए अब चैप्टर 4 के बारे में देखते हैं कि चैप्टर 4 से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 जिसका नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले कौन सा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर वाला। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा इसका इंपॉर्टेंट है? आपने बायोट-सैवर्ट लॉ करा होगा, लेकिन बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से हमने इसके अंदर 2 आर्टिकल किए हैं। पहला कौन सा क्या है? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वाला, और एक कौन सा वाला किया है? दूसरा सर्कुलर करंट लूप वाला। ये दोनों ही आर्टिकल मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे बताए हुए किसी भी टॉपिक में कुछ ज्यादा ही डाउट आते हैं या कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं क्लियर होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उसकी बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाकर उस टॉपिक की, उस आर्टिकल की अच्छे से प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो आइए अब डिस्कस करते हैं चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम क्या है? मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर से मैंने 2 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अर्थ मैग्नेट वाला, जिसमें आपने किया भी होगा, डीप एंगल वाला, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। और सेकंड क्वेश्चन मैंने कौन सा चूज किया है? सेकंड क्वेश्चन मैंने चूज किया है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाला, जो कि आपने पढ़ा होगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाला। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के बारे में, जो कि इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन चूज किए हैं। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। चैप्टर 6 जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा चूज किया है? हाँ, वेरियस मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने के कितने सारे मेथड है, वो क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन सेकंड जो मैंने चूज किया है, इससे कौन सा चूज किया है? कोएक्सियल सोलेनॉइड वाला। अच्छा, आपने इस चैप्टर में ये 2 टॉपिक किए होंगे, सेल्फ वो इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का डबल सोलेनॉइड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक। तो इसलिए आप ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी से, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए एग्जाम के लिए। तो आप डिस्कस करते हैं चैप्टर 7 के बारे में। जैसा आपको पता है कि फिजिक्स में से कुछ ही चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे चैप्टर 3 हुआ, चैप्टर 7 हुआ। चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक मैंने चैप्टर 7 से ना 3 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं चैप्टर फर्स्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आपने सर्किट पढ़े होंगे, वहां पे 6 सर्किट है, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट। तो मैंने इनमें से ना, इन सभी सर्किट में से सिर्फ एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, जिसका नाम है एलसीआर सर्किट। इसके आप फेजर डायग्राम के साथ इसे प्रिपेयर करें। फेजर डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। तो आप एलसीआर सर्किट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर जाएं 7 चैप्टर्स के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि मैंने 7 चैप्टर से कौन सा सेकंड क्वेश्चन लिया है। 7 चैप्टर से जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया वो ट्रांसफार्मर है। एज यू नो वेरी वेल कि ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन भी है। ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर
दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, एसी जनरेटर को भी और ट्रांसफार्मर को भी। इनकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और लेवलिंग डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें आप। तो थैंक्स। रुको भाई, चैप्टर 8 जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इससे मैंने 2 क्वेश्चन चूज किए हैं। मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक इससे चैप्टर से ज्यादा खास क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ये क्वेश्चन आई थिंक 2 से 3 या मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स में कोई इस चैप्टर से पूछा जाता है। पहले आप मैक्सवेल की जो उसने एग्जिस्टेंस बताई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेकर, वो पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स के बारे में पढ़ा है, तो इसमें से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी, यूजेस बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। वो सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, जिसका नाम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। चैप्टर 9 से आपको पता है बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने फिर भी कम करते करते 3 क्वेश्चन को चूज किया है। पहला क्वेश्चन जो मैंने चूज किया है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये बहुत ज्यादा इजी भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लेंस मेकर फॉर्मूला जो चैप्टर है, क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड सेकंड क्वेश्चन जो मैंने चूज किया वो किया है मैंने प्रिज्म वाला। इस चैप्टर में प्रिज्म को लेकर 3 कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, एक उनके बीच में रिलेशन है और एक कहते हैं एक मिनिमम डेविएशन वाला प्रिज्म से एक आर्टिकल है। तो आप प्रिज्म के वो तीनों चारों टॉपिक अच्छे से करें कि इसमें कौन कौन से एंगल्स को लेकर यूज किया गया है। कुछ एक्सटर्नल एंगल, वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगाई गई है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी लगी है। तो वो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिज्म वाला प्रिपेयर करके जाएं। तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इससे चूज किया है, वो मैंने कौन सा चूज किया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला। आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में 2 माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप है। तो मेरे अकॉर्डिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपल और एस्ट्रोनॉमिकल के अकॉर्डिंग। तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। इसकी आप अच्छे से डायग्राम प्रिपेयर करें, इसकी इन्फिनिटी वाला केस भी करें और नियर पॉइंट वाला केस भी करें। थैंक्स। तो आइए अब हम चैप्टर 10 के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम वेव ऑप्टिक्स है। जैसा आपको पता है कि चैप्टर 9 और 10 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 10 से भी मैंने 3 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम आपको पता भी है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसमें फ्रिंज विड्थ वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने इससे कलेक्ट किया है वो कौन सा वाला है, इंटेंसिटी के मिनिमम और मैक्सिमम वाले रेशियो को। और थर्ड क्वेश्चन जो है जो मैंने इससे चूज किया है वो कौन सा है, डिफ्रैक्शन के सिंगल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट को। ये तीनों क्वेश्चन आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप डिफ्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको इनमें डिफरेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में इन दोनों में डिफरेंसेस भी डिस्कस किए जाते हैं। तो आइए आप चैप्टर 11 में देखते हैं चैप्टर 11 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11 जिसका नाम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन चूज किए। पहला वाला क्वेश्चन किसके बारे में है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कभी कभी मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा भी जाता है, कभी कभी नहीं भी। लेकिन आप इसके तीनों ही पॉइंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये तीनों पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, ये आपको सभी नोट्स ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे पीडीएफ में, आप वहां से डाउनलोड करें और अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ये सभी क्वेश्चंस ना ये नहीं है कि वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब सभी के लिए है, लेकिन जो बेसिकली जिन्हें इस बार फिजिक्स में प्रिपरेशन कम है तो ये क्वेश्चंस उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इन क्वेश्चंस को बेसिकली बहुत अच्छे से करें। अब हम चैप्टर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं चैप्टर 11 के सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि देव ब्रोगली वाला है। देव ब्रोगली के वहां पे 2 क्वेश्चन है, एक तो देव ब्रोगली की वेव इक्वेशन है और एक इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है। वो दोनों कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इस चैप्टर से यही नहीं दोनों क्वेश्चन में से पूछ लिया जाएगा आई थिंक। तो अब हम चैप्टर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एटम। इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली जो सीरीज है, वो स्पेक्ट्रम सीरीज, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा जरूर। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैप्टर 12 का ये क्वेश्चन बहुत जरूर आप प्रिपेयर करें। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 13 के बारे में। चैप्टर 13 जिसका नाम न्यूक्लियाई है। इस चैप्टर से मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि है वो बाइंडिंग एनर्जी वाला। बाइंडिंग एनर्जी इस चैप्टर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कर्व या बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक ना एक बार जरूर पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर से बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। तो अब हम फाइनली सबसे लास्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको पता है कि इसमें इस बार बहुत सारा सिलेबस जो है डिलीट हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस को चूज किया गया है। इससे जो लास्ट के दोनों ही क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ, ये दोनों ही क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग ना एग्जाम में कभी भी अल्टरनेट पूछे जाते हैं। कभी आपका एलईडी पूछ लिया जाता है तो कभी सोलर सेल पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने दोनों ही क्वेश्चंस लिखे हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में, जो कि कौन सा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मेरे अकॉर्डिंग आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला प्रिपेयर करें, जिसमें एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ये 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में जरूर पूछे जाने वाले हैं आपकी बार।
और सेकंड क्वेश्चन जो मैंने इसमें प्रिपेयर किया है वो जंक्शन वाला किया है। पीएन जंक्शन आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्ट है जिसमें फॉरवर्ड बाइज और रिवर्स बाइज वाला केस लिया गया है। अब दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। और लास्ट क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोनों मैंने आपको बताया एलईडी और सोलर सेल है। एलईडी और सोलर सेल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप बिल्कुल ही बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के साथ मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये दोनों क्वेश्चन बहुत जरूर प्रिपेयर करें। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है। तो मैं आपको ये दोबारा बता दूं, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इस साल प्रिपरेशन थोड़ी कम है, जिन्हें ये फिजिक्स को लेकर थोड़ा सा ज्यादा डर है। और वैसे भी इन सभी नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के साथ अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी उसकी बिल्कुल प्रॉपर उस कॉन्सेप्ट की वीडियो सेपरेट बनाकर अपलोड कर दूंगा। थैंक्स।